बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम UI क्रिएट करने जा रहे हैं और लेट्स सी के हाउ वी कैन क्रिएट UI इन Unity and how we can set up a slider in that। तो यहाँ पे आप देखें तो ये हमारा गेम व्यू है और ये हमारा सीन व्यू है। और अगर आप गेम व्यू के अंदर देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट देयर इज़ ए फ्री एस्पेक्ट। ये आपकी गेम बिल्ड की एस्पेक्ट रेशो है कि जिस साइज़ में आप अपनी गेम को बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल आप 16:9 एस्पेक्ट रेशो में बिल्ड करना चाह रहे हैं, आप 16:10 एस्पेक्ट में बिल्ड करना चाह रहे हैं, आप जो है 4K में बिल्ड करना चाह रहे हैं, आप जो है वो फ्री एस्पेक्ट में बिल्ड करना चाह रहे हैं, आप जो है वो फुल HD में बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो वो पे मौजूद हैं। तो हम फुल HD 1920x180 में बिल्ड करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको अगर हम छोटा करते हैं स्केल तो आपको इस तरह से ये नज़र आती है। तो ये 1980x1080 पिक्सल्स में हमारी जो गेम है वो हमने बिल्ड करनी है। दैट इज़ यूजुअली द स्क्रीन साइज़ नाउ डेज़। और काफ़ी लोग इसी साइज़ में या फिर इसी रेशो में उनकी साइज़ होती हैं स्क्रीन साइज़, तो ये बेस्ट है। नाउ जब हम UI क्रिएट करते हैं या GUI या GUI आप कह सकते हैं, तो हम UI में जाएंगे और जहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कैनवस का। तो अगर हम कैनवस क्रिएट करते हैं तो ये कैनवस क्रिएट हो चुकी है। अगर आप इस कैनवस को यहाँ पे सीन व्यू में देखना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 3D व्यू में हैं। अगर हम यहाँ पे 2D व्यू पे चले जाएंगे, यहाँ पे अगर आप 2D व्यू में जाएं, ये देखिए, तो आप इस तरह से अपनी UI को देख सकते हैं। ये देखिए आप, ओके, ये आपको वाइट कलर का बॉर्डर नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये आपका गेम व्यू नहीं है, क्योंकि गेम हमारी 3D है। ये आपका सिर्फ UI व्यू है और 2D में हम इसलिए लेके जाते हैं ताकि हमें आसानी हो अपनी चीज़ों को देखने में और UI को बनाने में। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये सारी इन्वायरमेंट को जो है इस रीसाइज करना शुरू करते हैं इसके मुताबिक, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम कोई एलिमेंट क्रिएट करते हैं, लेट्स क्रिएट ए स्लाइडर, तो UI में जाएंगे और हम एक स्लाइडर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ देखें गेम व्यू के अंदर ये एक स्लाइडर है। अब अगर हम इस स्लाइडर को रीसाइज करते हैं, सो फॉर एग्जांपल हम जहाँ से इसकी विड्थ को बढ़ा लेते हैं लाइक दिस, और हाइट को भी बढ़ा लेते हैं लाइक दिस फॉर एग्जांपल, और लाइक दिस। अब ये स्लाइडर बड़ा हो चुका है। अब अगर हम इस स्क्रीन की साइज़ को, फॉर एग्जांपल आप किसी छोटी स्क्रीन साइज़ पे हैं और आप जो है वो उस पर शिफ्ट होते हैं, तो आप फ्री एस्पेक्ट पे फॉर एग्जांपल जाते हैं, तो ये देखिए स्लाइडर कितना बड़ा लग रहा है हमें। और अगर हम 10:19 पे जाते हैं तो भी ये बहुत ही बड़ा अजीब सा लग रहा है स्लाइडर। अगर हम 16:10 पे जाते हैं फिर भी बहुत अजीब लग रहा है। और अगर हम 4K में जाते हैं तो स्लाइडर बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। ओके, ये देखें बिल्कुल छोटा हो गया, ये देखिए एज़ कम्पेयर टू। और अगर हम 1920 पे दोबारा जाते हैं तो फिर वो वाला साइज़ है जो कि हमने रखा हुआ था। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम किसी भी स्क्रीन साइज़ पे शिफ्ट हों तो हमारा स्लाइडर जो है वो एज़ कम्पेयर टू द गेम उसके मुताबिक अपने आप को ढाल ले, रिस्पॉन्सिवनेस शो करे। तो उसके लिए हम स्लाइडर को कैनवस को चूज़ करेंगे और कैनवस के अंदर कुछ सेटिंग्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक सेटिंग है UI स्केलर मोड और कांस्टेंट पिक्सल साइज़। तो इसको हम कर देंगे स्केल विद स्क्रीन साइज़, यानी जिस स्क्रीन पे होगा उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेगा। और हमने 1920x1080 पिक्सल्स की गेम बनानी है, तो हम जहाँ पे 1920x1080 पिक्सल्स लिख लेंगे। So now we have a nice
स्लाइडर, और अगर हम यहाँ पे किसी और साइज़ पे जाते हैं तो आप देखें कि आपकी ये स्लाइडर का साइज़ उसके मुताबिक चेंज हो जाएगा और सिमिलर रहेगा थ्रू दैट एरिया एज वेल. ओके, या दैट्स ग्रेट. आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स. नाउ हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि स्लाइडर के अंदर ऑप्शंस क्या हैं. जब हम स्लाइडर को चूज़ करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको बल्कि डिलीट करके नया स्लाइडर क्रिएट करते हैं. राइट क्लिक, UI एड ए स्लाइडर. बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप देखें स्लाइडर हमारा यहाँ पे क्रिएट हुआ है. हम ये चाहते हैं कि ये स्लाइडर जो है वो बॉटम में आ जाए, ये टॉप पे आ जाए फॉर दी हेल्थ बार फॉर एग्जांपल. तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आप देखिए यहाँ पे दो आ रहे हैं आपको. एक है शिफ्ट और क्लिक और एक है आल्ट और क्लिक, और ये डिफरेंट कॉर्नर्स हैं आपकी गेम के. आपको कह रहा है कि अगर आप इस स्लाइडर को राइट टॉप पे लेके जाना चाह रहे हैं या टॉप पे लेके जाना चाह रहे हैं, मिडल टॉप में लेके जाना चाह रहे हैं, मिडल में रखना चाह रहे हैं, तो आप क्लिक कर सकते हैं. और अगर हम इसको आल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो वो उस जगह पे चला जाएगा. सो फॉर एग्जांपल इसको हम टॉप पे रखना चाह रहे हैं तो हम आल्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए स्लाइडर हमारा टॉप पे चला गया. ये देखिए टॉप पे स्नैप हो गया. वन मोर थिंग इज शिफ्ट क्लिक. शिफ्ट क्लिक जो है उसकी पिवट पॉइंट को सेट करता है. पिवट उसका सेंटर पॉइंट है. सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इसको जूम करें और इसको क्लिक करें तो अभी आप देखें ये हमारा स्लाइडर है और इसका पिवट पॉइंट इसके है. हमें इसका पिवट टॉप सेंटर में चाहिए तो इस स्लाइडर भी टॉप सेंटर में चाहिए तो हम शिफ्ट क्लिक कर देंगे और आल्ट क्लिक कर देंगे इसको टॉप पे रखने के लिए. सो ये अब आप टॉप पे आ चुका है. अब यहाँ पे इसकी कलर्स को अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर हम स्लाइडर को देखें यहाँ पे इंस्पेक्टर के अंदर तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं. यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका नॉर्मल कलर है, ये इस स्लाइडर का कलर है जो कि ऊपर स्लाइड करेगा. तो अगर हम इसको चेंज करते हैं टू समथिंग एल्स तो ये येलो, ये देखिए येलो कलर हो गया इसका. ओके, एंड अगर इसका बैक चेंज करना है तो इसको एक्सटेंड करें और बैकग्राउंड पे क्लिक करके इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं. अगर इसका फिल कलर चेंज करना है, यानी कि अगर इसका फिल में आप आएँ तो यहाँ पे फिल कलर है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं. अब यहाँ पे आपको फिल कलर नज़र नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है कि हमने फिल यहाँ से स्लाइडर हमारा फुल लेफ़्ट पे है तो चूँकि स्लाइडर स्लाइड करेगा तो फिल हमें नज़र आएगा. तो अगर हम स्लाइडर पे आएँ और यहाँ पे नीचे देखें वैल्यू, तो यहाँ पे अगर हम इसको मूव करेंगे तो ये देखिए आप लेफ़्ट साइड से ग्रीन कलर अब आपको नज़र आ रहा है. तो इस तरह से हम इस वैल्यू को चेंज के हेल्थ को फुल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं. आई होप कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि हम कैनवास कैसे क्रिएट करते हैं, स्लाइडर कैसे क्रिएट करते हैं. थ्रू दिस स्लाइडर नेक्स्ट वीडियो में हम हेल्थ बार क्रिएट करेंगे. अल्लाह हाफिज़.